हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो इन परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछा गया था 2025 वाली परीक्षा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड है दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन का क्या नाम था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था दोस्तों चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है दोस्तों, बुद्ध चरित ग्रंथ के विद्वान लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, बुद्ध चरित ग्रंथ के विद्वान लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। बुद्ध चरित ग्रंथ के विद्वान लेखक का नाम है दोस्तों अश्वघोष। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, डबल स्टार इस प्रश्न को आने की संभावना बनती है। क्वेश्चन आपका 4 है दोस्तों, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो नासिक शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों नासिक नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तों 4 वर्षों के बाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की मानी जाती है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है दोस्तों कांस्य युग की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे अधिक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 9 है दोस्तों, रेगुर मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों, जो रेगुर मिट्टी है वो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, प्रयाग प्रगति का वर्णन किसने किया था? दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किया गया था दोस्तों हरिसेन जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है दोस्तों, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, निम्न में से विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? दोस्तों, जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा की श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है दोस्तों सतपुरा की श्रेणी से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, साबरमती नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? दोस्तों, जो साबरमती नदी है वो किस खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी इसका समापन कहाँ पर होता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी का समापन होता है दोस्तों खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? दोस्तों, कुषाण काल में निम्न में से कौन सी कला बहुत प्रसिद्ध थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए गंधार कला कुषाण काल में बहुत अधिक प्रचलित थी दोस्तों, गंधार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 15 है दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी दोस्तों? भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार पुलिस 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 में भारत में जीएसटी को लागू किया गया था दोस्तों, 2017 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, बाल भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? बाल भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों, बाल भट्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन आपका 17 है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 250 राज्यसभा के सबसे अधिकतम सदस्य होते हैं दोस्तों, 250। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा में पूछा गया था कि गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कालिदास को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 19 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? पंचतंत्र के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों, विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन का 21 है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? निम्न में से खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों, चंदेल राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ में भारत का प्रसिद्ध विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों, चित्तौड़ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुग काल में किस स्तूप का विस्तार हुआ था दोस्तों? शुग काल में किस स्तूप का विस्तार किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप का विस्तार शुग काल में किया गया था दोस्तों, सांची के स्तूप का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है दोस्तों? कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी दोस्तों? निम्न में से गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने की मुद्रा गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित थी दोस्तों, सोने की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कुषाण काल में किस प्राचीन भाषा का विकास हुआ था दोस्तों? कुषाण काल में किस प्राचीन भाषा का विकास किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा का कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था दोस्तों, संस्कृत भाषा का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुग काल में किस ग्रंथ की रचना हुई थी दोस्तों? शुग काल में निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति की रचना शुग काल में की गई थी दोस्तों, मनुस्मृति की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? जाकिर हुसैन का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से जाकिर हुसैन का संबंध है दोस्तों, तबला से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था दोस्तों? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था?
दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दोस्तों दिनार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो लखनऊ शहर है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों लखनऊ शहर। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।